कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे नवरात्र व्रत के प्रसंग में श्री रामचरित्र जी रामचरित्र का वर्णन, यानी राम जी महाराज के चरित्र का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, भगवान श्री राम ने देवी का सुखदायी नवरात्र व्रत क्यों किया था? उनका राज्याधिकार छिन जाने में क्या कारण था तथा सीता जी का हरण हो जाने पर उनको प्राप्त करने के लिए क्या किया? व्यासी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। श्रीमान राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। सूर्यवंशी राजाओं में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके यहाँ देवता और विप्र सदा आदर पाते थे। उनके 4 पुत्र हुए जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। राजा को प्रसन्न रखने वाले ये बालक रूप और गुण में समान थे। राम की माता कौशल्या थी। कैकेयी से भरत का जन्म हुआ था और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 2 सुंदर बालक एक साथ उत्पन्न हुए थे। ये बाल अवस्था में ही धनुष और बाण लेकर खिला करते थे। तदनंतर इनका संस्कार किया गया। इनके कारण राजा के सुख की वृद्धि हो रही थी। इतने में विश्वामित्र जी आए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुमार श्री राम को उन्होंने महाराज दशरथ से मांगा। तब भगवान श्री राम की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। राजा ने लक्ष्मण सहित श्री राम को मुनि के साथ जाने की आज्ञा दे दी। प्रिय दर्शन राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले गए। उन्होंने रास्ते में ही भयंकर रूप वाली ताड़का नामक राक्षसी को मार डाला। इसके पश्चात राक्षसी मुनियों को सदा सताया करती थी। भगवान राम के एक ही बाण से उसका काम तमाम हो गया। यज्ञ की रखवाली करते समय श्री राम ने पापी स्वभाव के प्राण हर लिए। मारीच को भी मृतप्राय करके बाण के सारे दूर फेंक दिया। इस प्रकार मुनि यज्ञ की रक्षा के इस गुरुतर कार्य को उन्होंने सहजी संपन्न किया। फिर श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ये सभी मिथिला के लिए प्रस्थित हुए। मार्ग में इन्होंने अहिल्या का शाप से उद्धार किया। भगवान श्री राम की कृपा से वह परम पावन बन गई। फिर श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के धनुष को, जिसे तोड़ने के लिए जनक ने प्रतिज्ञा की थी, तोड़ दिया। तदनंतर लक्ष्मी की अंशभूता जानकी का भगवान श्री राम के साथ विवाह हुआ। महाराज जनक की एक दूसरी पुत्री उर्मिला थी। उसे उन्होंने लक्ष्मण को सौंप दिया। उत्तम लक्षणों से संपन्न सुशील भरत एवं शत्रुघ्न, ये दोनों भाई कुश ध्वज की कन्याओं के स्वामी बने। राजन, इस प्रकार इन चारों भाइयों का विवाह संस्कार उत्तम विधि के साथ जनकपुर में संपन्न हुआ। महाराज दशरथ ने देखा, मेरा पुत्र राम राज्य संभालने के योग्य हो गया है, अतः उनके मन में भगवान राम पर राज्य का भार डालने की इच्छा हो गई। तैयारियां होने लगी। उन्हें देखकर कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने पहले के 2 वर मांगे। उसने अपने पतिदेव महाराज दशरथ को वश में कर लिया था। उसने एक वर से तो अपने पुत्र महाभाग भरत को राजा बनाया, यह मांगा, और दूसरा वर था कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और भरत को युवराज बनाया जाए। ये 2 वर कैकेयी ने मंथरा के कहने से मांगे। तदनंतर कैकेयी के कथनानुसार सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान राम दंडकारण्य में पधार गए। वहाँ पर बहुत से राक्षस रहते थे। अमेय आत्मा महाराज दशरथ को पुत्र के विरह से अपार दुख हुआ। पूर्व शाप की बात उन्हें याद थी ही, अतः उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने देखा पिताजी स्वर्ग से धार गए। इनकी मृत्यु में माता कारण हुई है, अतः भाई श्री राम का प्रेम भाजन बनने की इच्छा से उन्होंने राज्य करना अस्वीकार कर दिया। भगवान राम पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहाँ रावण की छोटी बहन शूर्पणखा आई। कामदेव उसे सता रहा था। उन्होंने उसे विरूप बना दिया। नाक कान कटी हुई उस राक्षसी शूर्पणखा को देखकर खरदूषण आदि दैत्यों ने अमित तेजस्वी भगवान राम के साथ घोर संग्राम किया। वे खर प्रभृति राक्षस असीम बलशाली थे, फिर भी मुनियों के हित की इच्छा रखने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम के हाथ उन्होंने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शूर्पणखा बड़ी दुष्टा थी। वह लंका गई और राम के द्वारा खरदूषण के मारे जाने का समाचार उसने
रावण के पास पहुंचाया। रावण भी बड़ा नीच था। खरदूषण की मृत्यु सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। तुरंत रथ पर बैठा और मारीच के स्थान पर चला गया। मारीच बड़ा मायावी था। सीता को लुभाने के लिए सोने का मृग बनकर जाने के लिए रावण ने उसे आज्ञा दी। वह मायावी राक्षस तुरंत स्वर्णमय मृग बनकर सीता के सामने पहुंच गया। उसके सभी अंग अत्यंत अद्भुत जान पड़ते थे। वह कुटी के पास जाकर चरने लगा। उसे देखकर देव की प्रेरणा से विवश हो भगवती सीता ने राम से, स्वामिन इस मृग का चर्म लाने की कृपा कीजिए। भगवान राम ने भी कुछ विचार नहीं किया। वहाँ लक्ष्मण को रहने की आज्ञा देकर धनुष्मान उठाया और वे उस मृग के पीछे चल पड़े। वह मृग भी करोड़ों मायाओं का पूर्ण जानकार था। भगवान राम को देखकर वह कभी दिख पड़ता और कभी अदृश्य हो जाता था। यूँ वह एक वन से दूसरे वन में चला गया। अब यह मृग एक ही हाथ की दूरी पर रह गया है, यह जानकर भगवान राम ने धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और उससे उस मायामय मृग को मार डाला। मरते समय मायावी नीच मृग अत्यंत दुख के साथ बलपूर्वक बड़े जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। वह चिल्ला रहा था, तभी उसका वह गगनभेदी शब्द सीता ने सुन लिया। वह राघवेंद्र की करुण पुकार है, यह मानकर वे घबरा गई। उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम अभी जाओ, देखो तुम्हारे भाई रघुनंदन को किसी ने मारा है। सौमित्र तुम ही तो बुला रहे हैं, शीघ्र उनकी सहायता में जुट जाओ। तब लक्ष्मण ने भगवती सीता से कहा, माता जनक नंदिनी, राघवेंद्र की यह आज्ञा है कि तुम यहीं रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं डरता हूँ, अतः तुम्हारे पास से नहीं जा सकता। तुम धैर्य रखो। मेरी समझ में भगवान राम को मारने में समर्थ पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, अतः तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर राघवेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं नहीं जाऊँगा। व्यास जी कहते हैं, उस समय सीता जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यद्यपि उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था, फिर भी लीलावश सदाचारी लक्ष्मण के प्रति वे कुछ कठोर वचन कहे गई। भगवती जानकी का कथन सुनकर लक्ष्मण जी का मन क्षुब्ध उठा। कुछ समय तक वे चुप रहे। फिर जनक नंदिनी जानकी से कहा, क्षितिजे, आपने मेरे प्रति कितने कठोर वचन कह डाले। इतनी अहितकर बात आपके मुख से क्यों निकल रही है? इसका अंतिम परिणाम मेरी समझ में आ गया। राजन, इस प्रकार कहने के पश्चात बीरबल लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर अपने बड़े भाई श्री राम को खोजते हुए चल पड़े। उस समय लक्ष्मण की आंखों से आंसुओं की अजस्र धारा बह रही थी। वे बड़े दुखी थे। उनके जाते ही उस आश्रम में रावण का प्रवेश हो गया। रावण ने माया से अपने भिक्षुक का वेश बना रखा था। जानकी जी ने उस दुरात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदरपूर्वक अर्घ और फल निवेदन करने के उपरांत उसके सामने भोजन सामग्री उपस्थित की। तब उस नीच रावण ने नम्रता के साथ बड़े मधुर स्वर में सीता से पूछा, कमल के समान सुंदर नेत्र वाली तुम अकेली ही इस वन में कौन हो? बामोरू, तुम किसकी पुत्री हो? कौन तुम्हारा भाई है और किससे तुम्हारा विवाह हुआ है? सुंदरी, तुम क्यों एक गंवारिन स्त्री की भांति बिना किसी को साथ लिए यहाँ ठहरी हुई हो? प्रिय, तुम देव कन्या के समान श्रेष्ठ प्रतिभा वाली हो। तुम्हें ऊंचे महलों में रहना चाहिए। मुनि पत्नी की भांति इस निर्जन वन में तुम्हारे रहने का क्या कारण है? व्यास जी कहते हैं, रावण के उक्त कथन को सुनकर जनक कुमारी जानकी उत्तर देने लगी। देवस उस समय भी उनकी मंदोदरी पति रावण दिव्य यति ही जान पड़ी। सीता ने कहा, एक समृद्धशाली राजा है, उनका नाम महाराज दशरथ है। उनके 4 लड़के, उनमें सबसे बड़े लड़के जिनकी राम नाम से प्रसिद्धि है, मेरे पतिदेव है। राजा ने मेरे स्वामी को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। इसमें कैकेयी निमित्त हुई थी, अतः लक्ष्मण के साथ वे यहाँ निवास करते हैं। मैं जनक की पुत्री हूँ, मुझे लोग जानकी कहते हैं। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर श्री राम ने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित मैं इस निर्जन वन में रहती हूँ। स्वर्णमय मृग देखकर उसे मारने के लिए अभी मेरे पतिदेव गए हैं। फिर भाई की पुकार सुनकर लक्ष्मण का भी इसी क्षण उधर जाना हो गया है। उन राम और लक्ष्मण की भुजा के प्रताप से ही मैं यहाँ निर्भय रहती हूँ। मेरे वनवासी जीवन व्यतीत करने का यही सब वृतांत है।
मेरे पतिदेव और देवर दोनों महानुभाव अब आते ही होंगे। वे आकर आपकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। सन्यासी भगवान विष्णु के स्वरूप है, अतः आप मेरे पूजा के पात्र बन चुके हैं। किंतु इस भयंकर वन में बहुत से राक्षस रहते हैं, यहीं पर यह आश्रम बना है। इसी से मैं आपसे पूछती हूँ, आप मेरे सामने सच्ची बात बताने की कृपा करें। आप सन्यासी के वेश में इस जंगल में पधारे हुए कौन हैं? रावण ने कहा, मैं लंका का समृद्धशाली राजा रावण हूँ। मेरी स्त्री का नाम मंदोदरी है। सुंदरी, तुम्हें पाने के लिए ही मैंने ऐसा सब रूप बना लिया है। बरारोहे अभी बहन शूर्पणखा के प्रेरणा करने पर मैं यहाँ आया हूँ। खर और दूषण दोनों भाई जन स्थान में मारे गए, यह समाचार मुझे मिल गया था। अतः अब तुम उस मानव पति को छोड़कर मुझ नरेश को अपना पति बना लो। मैं तुम्हें सभी प्रकार के सुख प्रदान करूँगा। ऐसा रावण भगवती सीता जी को कहने लगा। राम राज्य से च्युत हो गया है, उसके मुख पर सदा उदासी छाई रहती है। शक्तिहीन होकर वह वन में रहता है। सुंदरी, तुम मेरी पटरानी बनो। मंदोदरी तुमसे नीचे होकर रहेगी। मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरी स्वामिनी बनने की कृपा करो। संपूर्ण लोकपालों पर मुझे विजय मिल चुकी है, फिर भी मेरा मस्तिष्क तुम्हारे चरणों को चूम रहा है। जान की अब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे शरणार्थ बनाने की कृपा करो। अबले तुम्हारे लिए पहले भी मैंने तुम्हारे पिता से याचना की थी। उस समय जनक ने यूँ कहा था कि मैंने धनुष तोड़ने की शर्त रखी है। भगवान शंकर का धनुष मेरे हाथ से टूट जाएगा। इस भय से मैं स्वयंवर में आ गया ही नहीं, परंतु तभी से मेरा विरहात और मन तुम में आसक्त होकर बार बार गोते खा रहा है। तुम इस वन में रहती हो, यह सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरे परिश्रम को सफल बनाने की कृपा करो।